तो गाइस मैकबुक को तो हम सब लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन प्राइस एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम सब मैकबुक को एक्सपीरियंस कर नहीं पाते। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने विंडोज 11 वाले पीसी के अंदर बिग sur ओएस को डाल सकते हैं और उसी पीसी के ऊपर आप एंड्रॉइड ऐप्स भी चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये तो टेक्निकल गुरुजी था, मैं ये हाइपर हूँ, राइट? तो चलिए उस पूरी प्रोसेस को करते हैं। तो गाइस बिग sur ओएस के साथ में एंड्रॉइड ऐप्स तो हम सब यूज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप में से किसी को भी इस पूरे सेटअप के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने नॉर्मल विंडोज से ही खुश हूं, तो उसके लिए हम लोग एक रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट कर देंगे, जिससे इसके आगे आप जो भी प्रोसेस करेंगे वो रिकवर हो सकती है, और जैसा आपका पीसी अभी है वैसा का वैसा आपको बाद में मिल जाएगा। तो रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सर्च कीजिए क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट, और यहाँ पर आपके ओएस वाले डिस्क को सिलेक्ट करके उसे कॉन्फ़िगर कर दीजिए। यहाँ पर आप टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन करके 30 जीबी ऑफ डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर ओके कर दीजिए और यहाँ पर क्रिएट में विंडोज 11 इसे नेम कर दीजिए। तो जैसे ही अब रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, वैसे ही इसके आगे हम जो भी चीजें करते हैं वो रिकवर हो सकती हैं। तो जैसी कि अभी थी हमारी डिस्क, वैसी की वैसी हमें बाद में मिल जाएगी अगर हम चाहें तो। तो अब ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो चुका है, और अब आपको बस इतना सा काम करना है कि थीम टूल डॉट exe को, जो नीचे ड्राइव की लिंक दी गई है, उसमें से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप किसी भी वायरस की टेंशन मत लीजिएगा, मैंने सारी फाइल्स को खुद चेक किया है और किसी भी फाइल में आपको वायरस नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ये थीम टूल डॉट exe डाउनलोड होता है, इसे विंडोज सी में शिफ्ट कर दीजिए और विंडोज सी में जाकर के थीम टूल डॉट exe को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको हुक सिस्टम सेटिंग्स और हुक लॉगऑन यूआई को क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है, और यहाँ पर आपका पीसी अब बूट होगा, तो उसे यस करके बूट के लिए सक्सीड कर दीजिए। तो गाइस अब जब आपका पीसी रिबूट हो चुका है, तो अब आपको डिसाइड करना रहेगा कि आप अपने पीसी को लाइट थीम पर चलाना चाहते हैं या फिर डार्क थीम पर। तो अगर आप अपने पीसी को डार्क थीम पर चलाना चाहते हैं तो इस लिंक से, और लाइट थीम पर चलाना चाहते हैं तो इस लिंक से थीम्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी थीम्स डाउनलोड हो चुकी हैं। अब आपको इन थीम्स को एक्सट्रैक्ट करना रहेगा, तो इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर डार्क थीम में से आपको ये फोल्डर, इस फाइल को और इस फाइल को कॉपी कर लेना है, और विंडोज सी के अंदर जाकर के विंडोज में जाकर के रिसोर्सेज में थीम्स के अंदर पेस्ट कर देना है। अब लाइट थीम के लिए हम सेम चीज करेंगे। यहाँ पर लाइट थीम के अंदर हमें इस फोल्डर को, इस फाइल को और इस फाइल को कॉपी करना है, और फिर से विंडोज में जाकर के रिसोर्सेज में थीम्स में से पेस्ट कर देना है। अब गाइज हमारी थीम्स यहाँ पर चूंकि पेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो थीम्स विंडोज में जाती हैं उन्हें एक पैचिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब हम फिर से हमारे थीम टूल डॉट exe को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी थीम्स को पैच कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी मर्जी के हिसाब से थीम चूज कर लेनी है। मैं अपने पीसी में डार्क थीम का यूज करूंगा, इसलिए मैं इसे यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो बटन्स हैं क्रॉस मिनिमाइज करने के वो मैकओएस जैसे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप इसे बंद कर सकते हैं और अब आपको यहाँ पर से जो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है उससे मैकओएस वाले फोल्डर को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस अब यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर मैक ओएस वाला फोल्डर आ चुका है। अब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैक ओएस वाला फोल्डर खोलिए। यहाँ पर सबसे पहले 70 एसपी आइकॉन थीम्स वाला फोल्डर खोल करके इस एप्लीकेशन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। यहाँ पर यस कर दीजिए और यहाँ पर ऐड कस्टम पैक में आकर के फिर से अपने फोल्डर में आइए मैक ओएस वाले और यहाँ से लाइट मोड या फिर डार्क मोड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर स्टार्ट पैचिंग कर दीजिए। यहाँ पर यस कर दीजिए। तो गाइस अब उस पूरी प्रोसेस के बाद में आपको यहाँ पर रीबूट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। अब जब आपका पीसी वापस से रिस्टार्ट हो चुका है तो अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से यहाँ पर से स्टार्ट ऑल बैक को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जब स्टार्ट ऑल बैक इंस्टॉल हो जाए तो इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यहाँ पर इंस्टॉल फॉर मी कर दीजिए और यहाँ पर ये अपने आप रन हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट ऑल बैक की सेटिंग्स को आप थोड़ा ध्यान से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा ताकि आपकी मैकओएस की जो थीम है वो एग्जैक्टली वैसी ही दिखे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रॉपर 11 करना है। इसके बाद टास्क बार में यहाँ पर आइकन साइज को एस कर दीजिए। फिर एक्सप्लोरर में आकर के यहाँ विंडोज 7 कमांड बार को कर दीजिए और इन दोनों को अनचेक कर दीजिए। अब एडवांस में आकर के यूज कस्टम स्टार्ट मेन्यू कलरिंग करके इसे 0% पर कर दीजिए और इसके बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सिस्टम में ये जो टूल बार है ये यहाँ पर होगा, लेकिन आपको इसे यहाँ पर लॉक द टास्क बार को अनलॉक करके ड्रैग करके ऊपर ले जाना है। अब इसके बाद आपको माई डॉग फाइंडर को इस लिंक से डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर आपको असेट्स में 3 दिखेगा। यहाँ से माई डॉग फाइंडर डॉट जिप को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास माई डॉग फाइंडर आ चुका है, लेकिन इसे इंस्टॉल करने के पहले हम अपने मैक ओएस वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर मूव लेफ्ट साइडर के अंदर लेफ्ट साइडर को यहाँ पर इसके अंदर मूव कर देंगे। अब मूव हियर को खोलिए, लेफ्ट साइडर में जाइए और यहाँ पर इससे आपको सेंड टू से डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट क्रिएट कर देना है। अब डेस्कटॉप पर आ जाइए और यहाँ पर व्यू आइकन्स कर दीजिए। अब आपको विंडोज प्लस आर दबा करके शेल कोलन स्टार्टअप को सर्च करना है और यहाँ पर जो हमने लेफ्ट साइडर का शॉर्टकट बनाया था इसे पेस्ट कर देना है। इसे बंद कर दीजिए और वापस से अपने लेफ्ट साइडर वाले फोल्डर में आ जाइए। यहाँ पर अब इसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे आइकन्स लेफ्ट साइड में हो चुके हैं। अब फिर से हम मैकओएस वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ कर्सर्स में जाकर के यहाँ इंस्टॉल करके आपको एक फाइल मिलेगी, उसे राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिए। अब आपको सेटिंग्स में जाना रहेगा। सेटिंग्स में जाकर के पर्सनलाइजेशन में जाइए और यहाँ पर आप थीम्स में जाइए। थीम्स में आने के बाद यहाँ विंडोज कर्सर पे क्लिक कीजिए और यहाँ इस ड्रॉप डाउन में से बिग सर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारे कर्सर्स भी बिग सर जैसे हो चुके हैं। इसके बाद आपको वापस से अपने मैक ओएस वाले फोल्डर में आना है
और यहाँ मूव आइकन्स में आकर के बिग सर डॉक आइकन्स को यहाँ मूव कर देना है। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले माई डॉक फाइंडर वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब हमें अपना macOS वाला फोल्डर खोलना है। यहाँ पर हम माई डॉक वाले फोल्डर में जाएंगे और माई डॉक को यहाँ मूव हियर में प्लेस कर देंगे। इसके बाद जो फोल्डर हमने एक्सट्रैक्ट किया था माई डॉक का उसमें जाएंगे और यहाँ पर my डॉट डॉट exe को रन कर देंगे। अब यहाँ पर आपको VC 2015 और VC 2015 x64 और x86 मिलेंगे, उन्हें भी रन कर दीजिए। अब इसे मिनिमाइज कीजिए और अब यहाँ पर राइट क्लिक करके हाइड टास्क बार कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना है और ग्लोबल सेटिंग्स में ऑटो स्टार्ट एट बूट कर दीजिए। इसके बाद आप अपनी हिसाब से सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने लॉन्च पैड में आइकन्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास मैक ओएस के थीम का लैपटॉप तो तैयार हो चुका है। अब चलिए एंड्रॉयड ऐप्स की तरफ चलते हैं। तो गाइस, एंड्रॉयड ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई दो लिंक्स जो है ADB पैकेज और WSA पैकेज की फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। तो पहले इन दो चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिए और जब तक ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं तब तक सेटिंग्स को खोल करके उसके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाकर फॉर डेवलपर्स में जाकर यहाँ डेवलपर मोड को ऑन कर दीजिए। इसके बाद विंडोज प्लस आर दबा करके ऑप्शनल फीचर्स सर्च करना है आपको और एंटर दबा देना है और यहाँ पर आकर के आपको वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म और विंडोज हाइपर विजर प्लेटफॉर्म को ऑन कर देना है और इसके बाद जहाँ पर आपका दोनों पैकेज डाउनलोड हुए हैं उसे खोलिए और यहाँ WSA पैकेज में जाकर के ऐप मैनिफेस्ट को कॉपी एज पाथ कर लीजिए। इसके बाद हमें एक विंडोज टर्मिनल खोलना है, एडमिन वाला। तो यहाँ पर आकर के एडमिन वाला विंडोज टर्मिनल खोल लीजिए और यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट कर दीजिए। अब डिस्क्रिप्शन में आपको एक कमांड मिलेगा, उसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इस पाथ के पहले उसे पेस्ट कर दीजिए। अब इस विंडोज टर्मिनल को बंद कर दीजिए और यहाँ पर ADB वाले फोल्डर को खोल लीजिए। यहाँ प्लेटफॉर्म टूल्स को खोलिए और यहाँ पर अब विंडोज टर्मिनल को खोल लीजिए। विंडोज टर्मिनल को खोलने के बाद में आपको अपने विंडोज सब सिस्टम को खोलना रहेगा और यहाँ पर विंडोज सब सिस्टम को खोलने के बाद यहाँ फाइल्स वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और जैसे ही ये फाइल्स वाला आइकन लोड होने लगता है इसके 5 सेकंड के बाद में यहाँ IP एड्रेस को रिफ्रेश कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा IP एड्रेस आ चुका है। अब आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पर से IP एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। अब विंडोज टर्मिनल में IP एड्रेस को पेस्ट कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए कमांड को कॉपी कर लीजिए और उस कमांड को आपके IP एड्रेस के आगे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको अगला कमांड कॉपी करना है डिस्क्रिप्शन में से, यहाँ पर पेस्ट करना है। इससे हम चेक करेंगे कि आपका जो IP है वो अटैच हो गया है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका IP अटैच हो चुका है। इसके बाद में आपको
ये वाला कमांड डालना है और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब क्योंकि मेरा कैमरा मेरा मोबाइल फोन है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डिवाइसेस आ रहे हैं। तो आपको आपके डिवाइस में यही कमांड को पेस्ट करना है, लेकिन मेरे डिवाइस में 2 ADB डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इसीलिए मुझे एस फ्लैग को लगा करके यहाँ पर मेरे स्पेसिफाइड डिवाइस को स्पेसिफाई करना होगा। अब यहाँ पर आपको SU टाइप करना है और इसके बाद में आखिरी कमांड को टाइप कर दीजिए। और अब आप किसी भी ऐप को प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर साइन इन भी कर सकते हैं और उसे सीमलेसली चला सकते हैं। तो गाइज, अब इस प्रोसेस के बाद में आपको सर्च करना होगा प्ले स्टोर के लिए, और जैसे ही प्ले स्टोर ओपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे मिनिमाइज करें तो ये बिल्कुल ही मोबाइल के UI जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, तो जैसे आप मोबाइल में यहाँ पर सर्च आइकन को क्लिक करके ऐप के लिए सर्च करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कीजिए और यहाँ पर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पर पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर ये ओपन होगा और जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो UI है वो बिल्कुल ही जैसा मोबाइल में होता है वैसा यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मैं डबल टैप करके लाइक भी कर सकता हूँ और मैं लोगों की स्टोरीज भी देख सकता हूँ। तो गाइज, अब आप में से जिन लोगों ने एक रिट्रो पॉइंट क्रिएट किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, और अब वो चाहते हैं कि ये पूरा सेटअप उनके पीसी में ना रहे और उनके पास नॉर्मल विंडोज 11 वापस आ जाए, तो आपको सर्च करना रहेगा क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट। यहाँ पर इस विंडो के अंदर आपको क्लिक करना है सिस्टम रिस्टोर पर। उसके बाद जाइए चूज अ डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट पर और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और विंडोज 11 जो हमने नेम किया था हमारे रिस्टोर पॉइंट को, उसे चेक करके नेक्स्ट को क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही यहाँ पर आप फिनिश को क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका सिस्टम बूट हो जाएगा और जैसा आपका पीसी इसके पहले था एकदम वैसा हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको ये करने में मजा आया और अब आप आपके दोस्तों को दिखा सकते हैं कि आपके HP के लैपटॉप में बिग sur OS है जिसपे एंड्रॉइड ऐप्स चलते हैं, तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। और अगर आप ऐसे ही शानदार वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।